प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा मेरे YouTube चैनल ਸਾਹਿਤਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਵਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸੁਣੋ, याद करो। चलो शुरू करते हाँ। प्रश्न देखो साडा, बावा बलवंत ते किहड़ी गल वधेरे ढुकवीं है? तो सही उत्तर होवेगा इन्हां चों ईडी, बौद्धिक कवि है वो। ते अगला प्रश्न देखो, महानाच काव्य संग्रह का मुख बंद किहड़े विद्वान ने लिखिया? तो सही उत्तर है साडा आड़ा, एम अब्दुल रहमान चुगताई ने। बावा बलवंत ने इन्हां चों किहड़े काव्य रूप नूं नहीं अपनाया? गज़ल, छंदबद्ध कविता, गीत के रुबाई? तो इन्हां विचों सही होवेगा सस्सा, रुबाई नूं उन्हां ने नहीं अपनाया, बाकी सारे काव्य रूप उन्हां ने अपनाए है। इन्हां चों किहड़ी कविता कवि सफीर दे इनकलाबी अनुभव नूं प्रगट करदी है? सफीर कवि किहड़ा? पहलां तां ऐ देखो, प्रीतम सिंह सफीर ते हिंदुस्तान, हस्तिनापुर दा जमाना हुण नहीं, मन्नू दे पैरोकार के सारियां ही? तो सही उत्तर है साडा सस्सा, ये सारियां ही है जिहड़ियां वो सफीर दे इनकलाबी अनुभव नूं प्रगट करदियां। प्रीतम ने किहड़ी कावधारा विच विशेष हिस्सा पाया? तो इन्हां ने भी बौद्धिक कावधारा दे विच, आड़ा ऑप्शन है जिहड़ा वो साडा सही होवेगा। देखो बावा बलवंत भी बौद्धिक कवि है ते प्रीतम सिंह सफीर ने भी बौद्धिक कावधारा दे विच वधेरे हिस्सा पाया, विशेष हिस्सा पाया। ये दोनों के उत्ते ही ढुकवां है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, सफीर दी कविता दे दूजे दौर दा समां है 1938 तो 1946, 1935 तो 1940 कि 1940 तो 1947, ਜਾਂ फिर इन्हां विचों कोई भी नहीं? तो सस्सा उत्तर है जिहड़ा ये साडा सही है, इन्हां विचों कोई भी दूजे दौर का समा नहीं है। अगला प्रश्न देखो, डॉक्टर हरभजन सिंह नूं मुख तौर पर इन्हां चों किहड़ी श्रेणी के कवियों में रखा गया? तो सहजवादी कवि, ठीक है, ईडी ऑप्शन इसका सही होवेगा। हरभजन सिंह अमृता मोहन सिंह की परंपरा का एक अंग है, इसका पता किहड़े काव्य संग्रह के गीतों विचों लगदा है? जणी इसके हरभजन सिंह के किहड़े गीतों चों लगदा है? तो लाशां, ऊड़ा उत्तर साडा सही होवेगा, इस दे विचों पता लगदा है। डॉक्टर हरभजन सिंह नूं ਸਾਹਿਤ अकादमी का इनाम उसके किहड़े काव्य संग्रह तो प्राप्त होया? ना धुप्पे ना छावें, मैं जो बीत गया, रुख ते ऋषि के मावां धीआं? तो सही उत्तर है साडा ऊड़ा, ना धुप्पे ना छावें तो। डॉक्टर हरभजन सिंह की इन्हां चों किहड़ी कविता सिख इतिहास ते आधारित है? केवल श्रद्धांजलि, कत सूतक, तेरे हजूर मेरी दास्तान कि ये सारियां ही? तो ये सारियां ही है जिहड़ियां सिख इतिहास ते आधारित है, सस्सा ऑप्शन है जिहड़ा इहदा सही होवेगा। अगला प्रश्न देखो, कविता च लिखी डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी की स्वै जीवनी का नाम है? स्वै जीवनी उन्हां दी देखो, कोई नाम ना जाने मेरा, ये उन्होंने स्वै जीवनी है, कविता दे विच लिखी भी है, ऊड़ा ऑप्शन साडा सही होवेगा। डॉक्टर नेकी अनुसार काव्य अंदरली सुंदरता नूं कौन वेख निरख सकदा है? यानी काव्य की सुंदरता नूं, ठीक है, एक सधारण व्यक्ति, एक विशेष व्यक्ति, कोई कलाकार के कोई काव्य पढ़न वाला? तो सही उत्तर है साडा ईडी, कोई कलाकार है जिहड़ा उही उसकी सुंदरता नूं वेख सकदा है। अगला प्रश्न देखो, डॉक्टर नेकी ने कविता तो इलावा होर किहड़े साहित्य विषय ते हथ अजमाया? यानी कविता ते हथ अजमाया एक तो उन्होंने, तो दूजा उन्होंने निबंध ते। तो सही उत्तर है साडा सस्सा। हेठ लिखियां चो तुसीं शिव कुमार बटालवी नूं किहड़ी कावधारा अधीन रखोगे? प्रगतिवादी, नव प्रगतिवादी, सोहजवादी के अस्तित्ववादी? तो सही उत्तर है साडा ईडी, सोहजवादी कवि। अगला प्रश्न देखो साडा, विछड़ी रूह कविता का करता है? धनीराम चात्रिक, गुरमुख सिंह मुसाफर, सुरजीत पात्र के भाई वीर सिंह? तो सही उत्तर है साडा सस्सा, भाई वीर सिंह जी विछड़ी रूह कविता के करता हैं। पंजाबी का पहला आधुनिक कवि कौन मन्निया जाता है? तो यह भी देखो, आप पहला वीडियो के विच पढ़ चुके हैं भी आधुनिक कवि किन्हां नूं मन्निया गया, तो यह भी भाई वीर सिंह जी नूं। आड़ा उत्तर है जिहड़ा वो साडा सही होवेगा। हल वाउण वाले कविता का लेखक है? प्रोफैसर मोहन सिंह, प्रोफैसर पूरन सिंह, संतोख सिंह धीर के अमृता प्रीतम? तो सही उत्तर है साडा आड़ा, प्रोफैसर पूरन सिंह। खुली कविता लिखी है इन्होंने ये हल वाउण वाले। अगला प्रश्न देखो, समाधि माँ दे वात्सल प्यार दी शदा पूरन काव्य सतर का लेखक है?
ਕਾਦਰਯਾਰ, शिव कुमार बटालवी, प्रोफैसर मोहन सिंह के प्रोफैसर पूरन सिंह। तो सही उत्तर है साडा सस्सा प्रोफैसर पूरन सिंह। सुखी जीव जिउण दी कुंजी कविता का करता है धनीराम चातरिक, दीवान सिंह काले पानी, प्रोफैसर पूरन सिंह के सुरजीत पात्र। तो यह सही उत्तर है ऊड़ा, धनीराम चातरिक सुखी जिउण दी कुंजी कविता के करता हैं। अगली कविता देखो। अगला प्रश्न, छत्तो दी बेरी किस दी लिखी कविता है? तो छत्तो दी बेरी प्रोफैसर मोहन सिंह ने लिखी है। सस्सा उत्तर साडा सही होवेगा। अगला प्रश्न देखो, चेतर दा वंजारा आया बुझकी मोढे चाई वे, असां विहाजी प्यार कथूरी वेंदी रही लुकाई वे। सतरां किस दियां हन? तो यह अमृता प्रीतम दियां। देखो ऊड़ा ऑप्शन साडा सही होवेगा। अमृता प्रीतम की लिखी हुई कविता दे विचों ये 17 लईयां गईयां। अगला प्रश्न देखो, कुफर कविता का करता कौन है? धनीराम चातरिक, कवि सौंदा सिंह, अमृता प्रीतम के नवतेज भारती। तो सही उत्तर है साडा ईडी, अमृता प्रीतम की कविता लिखी हुई है कुफर। अगला प्रश्न देखो, रोज उसका हार टुट जाया करे, मुस्कांदी आके बनवाया करे। 17 किस कवि दियां हन? तो ये हाँ जी बावा बलवंत दियां। ऊड़ा उत्तर साडा सही होवेगा। अगला प्रश्न, बलूंगा कविता किस दी है? बलूंगा संतोख सिंह धीर, बावा बलवंत, डॉक्टर जगतार के डॉक्टर हरभजन सिंह। तो सही उत्तर है साडा सस्सा डॉक्टर हरभजन सिंह दी। अगला प्रश्न, तुसी प्रकार वांगू दायरिਆਂ ਵਿੱਚ जे घिरे रहना ਤਾਂ साडी अलविदा। 17 का लेखक कौन है? सुरजीत पात्र, पाश, डॉक्टर जगतार के दर्शन खटकड़। तो सही उत्तर है साडा ईडी, डॉक्टर जगतार। सुखपाल वीर हस्तर किस कावधारा का कवि सी? प्रगतिवादी, जुझारवादी, प्रयोगवादी के रोमांसवादी। तो सही उत्तर है साडा ईडी, प्रयोगवादी। अगला प्रश्न देखो, रुबाई का अर्थ है रब्बा, केवल 4, 5 के अंत। तो सही उत्तर है साडा आड़ा, केवल 4। रुबाई का अर्थ 4। ठीक है। गज़ल के पहले शेयर नूं की कहा जाता है? मक्ता, मतला एहसानी, मतला के रदीफ। तो गज़ल के पहले शेयर नूं कहा जाता मतला। ईडी ऑप्शन साडा सही होवेगा। अगला प्रश्न देखो, तेलंगाने की वार रचना किस दी है? हरजीत अटवाल, चरण सिंह, प्यारा सिंह सहराई के तख्त सिंह। तो सही उत्तर है साडा ईडी, प्यारा सिंह सहराई की रचना है। दोहरे विच किन्नियां मात्रा हुंदियां हन? देखो इन्हां मात्रावां बारे आपां पढ़ चुके हैं। दोहरे विच किन्नियां हुंदियां, चौपाई च किन्नियां हुंदियां। ठीक है, सारियां मात्रावां बारे आपां नूं पता है क्योंकि ये वीडियो अपनी पहलां आ चुकी है तो आपां पढ़ चुके हाँ। तो जिन्हां ने नहीं देखी तो वो दोबारा भी देख सकदा है। तो सस्सा उत्तर साडा सही होवेगा। 24 मात्रावां जिहड़ियां ओह दोहरे दे विच हुंदियां। अगे देखो, दवैया छंद दीयां मात्रा हुंदियां हन। तो ये भी अपनी छंद वाली स्पैशल वीडियो दे विच सारे छंदां बारे दस्सिया भी किहदे विच किन्नियां मात्रावां हुंदियां। तो इहदे विच दवैया छंद दे विच 28 मात्रा हुंदियां। ऊड़ा उत्तर साडा सही होवेगा। अगला प्रश्न देखो, बैंत की है? सोटी है, कावरूप है, परगीत है कि छंद है? तो सही रूप उत्तर है साडा सस्सा, छंद है। अरबी फारसी विच 2 तुके छंद नूं बैंत कहा जाता है। ठीक है, इस करके बैंत नूं आपां छंद भी कह सकते हैं इत्थे। अगला प्रश्न देखो, भाई वीर सिंह की कविता किस रूपकार अधीन आउंदी है? ठीक है, किस काव्य रूपकार अधीन आउंदी है? तो उन्हां दी कविता जिहड़ी वो परगीत दे अधीन आउंदी है। सस्सा उत्तर है जिहड़ा वो साडा सही होवेगा। अगला प्रश्न देखो, किस कवि विच लोक योगता की वधेरे वरतों हुई है? सुरजीत पात्र, सस्सा सस्सा मीशा, शिव कुमार बटालवी के जगतार। तो यह सही उत्तर होवेगा ईडी, शिव कुमार बटालवी है जिहड़ा उसकी लोक योगता की वधेरे वरतों हुई है। अगला प्रश्न देखो, रुख ते ऋषि की है? रुख ते ऋषि एक कविता, ठीक है, जो डॉक्टर हरभजन सिंह की लिखी हुई है। रुख ते ऋषि। सुगंध समीर काव्य संग्रह किस वाद नाल संबंधित है? तो यह यथार्थवाद नाल संबंधित है। ऊड़ा उत्तर साडा सही होवेगा। अगला प्रश्न देखो, हेठ लिखियां विचों केड़ा जुट सही नहीं है?
ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੁਝਾਰਵਾਦ, ਪਾਸ਼ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਰਹੱਸਵਾਦ। ਤਾਂ ਈਡੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਕਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਾਵਿ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਿਸ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਾਵਿ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਹਾਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੱਸਾ ਉੱਤਰ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੁਸਤਕ ਉੱਤੇ ਲੈਨਿਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਜੈਮੀਰ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆੜਾ ਉੱਤਰ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, 2014 ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਰਬੱਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਦੀ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਾਵਿ। ਸੱਸਾ ਉੱਤਰ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲੰਕਾਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।